नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली है 44,882 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 752 पॉइंट नीचे आकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। अब बैंक निफ्टी कल यदि इसी किसी जोन में ओपन होने के बाद जो आज का लो लगा, इस लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोगों का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो ये वाला जोन होगा, यानी कि 44,633 का लेवल यहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। और यदि इस लेवल को ये कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे 44,000 वाले जोन का सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे। और 44,000 वाले जोन के पास आने के बाद बैंक निफ्टी कम से कम 1 डेढ़ घंटे बिताए और टाइम बिताने के बाद नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ 43,888 वाले जोन का सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे। और यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग फिर 45,500 वाले जोन का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए दिखेंगे। पहले तो हम लोगों का जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 45,200 वाला लेवल होगा। इसके बाद वहाँ से निकलने पर हम लोग 45,200 वाले लेवल का 45,500 वाले लेवल का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए दिखेंगे। और यहाँ से हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न भी जनरेट कर रहा है, जो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये ट्रायंगल पैटर्न एक बैंक निफ्टी यहाँ पे जनरेट करता हुआ दिख रहा है। ये वाला पैटर्न, ये पैटर्न मैं अभी फिर से दिखाता हूँ। ये पैटर्न यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न जनरेट करता हुआ दिख रहा है। यदि इस पैटर्न को ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो काफ़ी तेज़ी से हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ आते हुए दिखेंगे। और जो हम लोगों का एक बड़ा सपोर्ट लेवल होगा वो यही जोन होगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी इस लेवल में हम लोगों को लेकर आता हुआ दिखेगा, यानी कि 43,700 से 800 वाली जोन में लेकर आता हुआ हम लोगों को दिखेगा। पहला यहाँ पे जो बड़ा सपोर्ट लेवल होगा वो पहला सपोर्ट लेवल जो होगा बैंक निफ्टी का वो 43,500 का होगा। इसके बाद यहाँ से निकलेगा तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 43,000 में वाली जोन का, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल होगा, उस सपोर्ट लेवल को यहाँ पे फॉलो करता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी कल हो सकता है यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन दिख रही, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के बाद ये यहाँ पे एक हैमर टाइप की कैंडल बनाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे जाने की कोशिश करेगा। और मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर की तरफ आएगा। और 45,233 का जो लेवल होगा उस लेवल में आने के बाद यहाँ का हाई लगाने के बाद ये छोटी सी हैमर कैंडल जनरेट करता हुआ दिख जाए और नेक्स्ट डे उस हैमर के ऊपर क्लोज ओपन होकर के फिर यहाँ पे जाए। और यहाँ से फिर से यहाँ पे इस जोन में जाने के बाद हो सकता है बैंक निफ्टी फिर नीचे तेजी से इस जोन का यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख जाए 44,500 वाले लेवल का। और हो सकता है यहाँ 44,500 से कंसोलिडेशन के बाद निकले तो यहाँ 44,000 वाले जोन का ये सपोर्ट लेता हुआ दिख जाए, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल यहाँ पे है। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल पैटर्न को भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। और ये जिस तरफ ब्रेक होगा काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे यदि नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से नीचे आएंगे, जो कि हम लोग यहाँ पे 44,500 को ब्रेक करते हुए हम लोग यहाँ 44,000 वाले जोन का सपोर्ट लेंगे। और इसके बाद यदि नीचे निकलेंगे तो हम लोग 43,500 के आसपास जाते हुए दिखेंगे। तो चलिए हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। वहाँ पे हम लोग देखते हैं कल हम लोग बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए। अब हम लोग देखते हैं कल बैंक निफ्टी कल किस तरीके से ट्रेड करता है और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे बैंक निफ्टी ये रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे की तरफ ये सपोर्ट लेता हुआ इस ट्रेंड लाइन को दिख रहा है, जिसका बैंक निफ्टी यहाँ पे ये वाला लेवल यहाँ पे बैंक निफ्टी ने यहाँ से नीचे आया और फिर धीरे धीरे करके ये ऊपर गया। और यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद ये फिर से नीचे की तरफ आया और यहाँ फिर से ये रेजिस्टेंस लिया और ये फिर से आज नीचे आया। अब ये धीरे धीरे करके हो सकता है फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ आए और यहाँ से फिर ये रेजिस्टेंस लेने के बाद ये नीचे की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी अब यहाँ पे एक चैनल में चलता हुआ दिख रहा है, जो कि नीचे की तरफ जाता हुआ यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ लेकर जाती हुई दिख सकती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कल हम लोग किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। कल यदि हम लोग इसी किसी जोन में ओपन हो गए, ओपन होने के बाद हम लोग यदि ऊपर की तरफ निकलते हैं
तो हम लोगों का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो ये वाला, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो ये वाला जोन होगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी से यानी कि 45,000वां जोन यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब बैंक निफ्टी इस जोन में आने के बाद कम से कम यहाँ पे एक डेढ़ घंटे टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद ये ऊपर निकलता है तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 45,233 का लेवल यहाँ पे बैंक निफ्टी इस जोन में जाता हुआ दिख सकता है। और यहाँ पे आने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताए, कम से कम आधे घंटे यहाँ पे टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग फिर यहाँ पे 45,400 से 500 वाली लेवल का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए दिख सकते हैं। और वो जो मैंने ट्रेंड लाइन बताई थी, इस ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस लेते हुए 400-500 वाले जोन में पहुँचने के बाद इस जोन का हम लोग रेजिस्टेंस लेते हुए यानी कि इस ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस लेते हुए हम लोग दिखेंगे। और मान लीजिए इसी जोन में ओपन होने के बाद हम लोग आज का जो लो लगा इस लो को ब्रेक करते हैं तो हम लोग यहाँ पे फिर से हम लोग 44,500 वाले लेवल में जाते हुए दिखेंगे। और इस लेवल को 44,500 वाले लेवल में जाते हुए दिखेंगे और इस लेवल को हम लोग कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक करते हैं और नीचे की तरफ निकलते हैं तो हम लोगों का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो 44,000वां जोन। यहाँ पे बैंक निफ्टी इस जोन का सपोर्ट लेते हुए दिखेगा जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन होगा। और यदि बैंक निफ्टी इस जोन से भी कंसोलिडेशन के बाद कम से कम यहाँ पे एक घंटे कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेशन के बाद ये नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग फिर 43,888 वाले जोन का यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे। तो यदि मान लीजिए हम लोग गैप अप ओपन हो जाते हैं बैंक निफ्टी में, यहाँ पे इस जोन में गैप अप ओपन हो जाते हैं 45,233 वाले लेवल में, और यहाँ पे ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कोई रेंज बनती है तो हम लोग रेंज को ट्रेड करेंगे, या फिर यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल दिखती है तो हम लोग उस कैंडल को ट्रेड करेंगे जो कि आज की क्लोजिंग के आसपास लेकर आता हुआ दिख सकता है। इस क्लोजिंग के आसपास आने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ी देर टाइम बिता करके नीचे निकलता है तो हम लोग यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे 44,500 वाले लेवल में बैंक निफ्टी लेकर जाता हुआ दिखेगा। और इस जोन में आने के बाद यहाँ पे कम से कम 1:30-2 बजे के आसपास ये यहाँ पे आए और यहाँ पे टाइम बिताने के बाद नीचे ब्रेक करता है तो हम लोगों का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो 44,000वां जोन यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। और मान लीजिए हम लोग यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाते हैं 44,500 वाले लेवल में, इस लेवल में हम लोग यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, इस जोन में हम लोग यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हैं। ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे कोई बुलिश कैंडल मिल जाए तो हम लोग उस कैंडल को ट्रेड करेंगे, यानी कि बुलिश ट्रेड जो होगा वो छोटी क्वांटिटी का होगा और यहाँ पे हम लोग इसको ट्रेड करेंगे तो आज की जो क्लोजिंग है उस क्लोजिंग के आसपास बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर जाता हुआ दिखेगा। और मान लीजिए कोई रेंज बनती है, रेंज वो जिस तरफ ब्रेक होती है उस तरफ का हम लोग ट्रेड करेंगे। यदि मान लीजिए रेंज नीचे की तरफ ब्रेक होती है तो हम लोग यहाँ पे 44,000वें जोन का यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन यहाँ पे बनता हुआ बैंक निफ्टी में दिखेगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट एनालिसिस का वीडियो भी डाला हुआ है और यहाँ पे साइकोलॉजी का वीडियो भी डाला हुआ है, तो उन सब वीडियो को जा करके देखिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। हम लोगों ने यहाँ पे अब फ्लैट का भी देख लिया और गैप अप का भी देख लिया और गैप डाउन का भी देख लिया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।